गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जो आज हम कवर करने वाले हैं वो सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, आपका ये टॉपिक कवर करेंगे और एपोमिक्सिस पॉलियम एम्ब्रियोनी, ठीक है, पार्थिनोकार्पी, ये सारी टर्म जो है आज हम इस टॉपिक यानी कि आज की क्लास में कवर करेंगे। उससे पहले हमने सब कुछ कवर कर लिया। आपका लास्ट ये जो आज आपकी लास्ट क्लास है उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे जो है मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन पढ़ ली थी। फिर हमने फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे कैसे फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। फिर दोनों का फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये कवर कर लिया था। फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्मेशन हुई थी यानी कि फिर जायगोट की फॉर्मेशन, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एंडोस्पर्म डेवलप होता है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जायगोट एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फिर उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेज है आपकी, वो है सीड फॉर्मेशन सबसे लास्ट है आज का टॉपिक, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने देखा था जैसे कि इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होगी, जो कि क्या करती है, दो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है। एक जायगोट, जब यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या प्रोड्यूस हुआ था, जायगोट, ठीक है, और ये बीच में ये जितना भी होता है वो क्या आपका एंडोस्पर्म। जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, एक डिप्लॉइड जायगोट और यहाँ एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म यानी कि PEN, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? इसको, जो डेवलप होगा आपका एम्ब्रियो, उसको क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर फर्दर जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी मोनोकोट और डाइकोट के केसेस में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो सीड की फॉर्मेशन या फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो कुछ केसेस में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जो ओव्यूल है, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया भी होगा कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो होगा वो फर्दर क्या बनाता है, सीड। ठीक है, और जो ओव्यूल की कवरिंग होगी यानी कि इंटैग्यूमेंट है, आउटर इंटैग्यूमेंट और इनर इंटैग्यूमेंट, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये सीड कोट। ठीक है, सीड की कवरिंग को फॉर्म करेंगे। उसके बाद जो बाहर ओवेरी है, ओवेरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। ठीक है, ओवेरी की फर्दर जो फॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगा, फ्रूट बन जाएगी। और जो ओवेरी की वोल है वो क्या बनेगी अब, पेरिकार्प। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जो फ्रूट की वोल बनेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, लास्ट में जब सब फर्टिलाइजेशन के बाद पूरी तरह से जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, जो ओव्यूल है वो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ओव्यूल की कवरिंग क्या हो जाएगी, सीड कोट बन जाएगी, सीड की कवरिंग बन जाएगी। ठीक है, और जो ओवेरी है वो क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। और इस ओवेरी की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प कहेंगे, जो कि अब फ्रूट की कवरिंग बनेगी। उसके बाद जो माइक्रोपाइलर एंड है वो एज इट इज़ रहेगा, वो माइक्रोपाइलर पोर अब जो यानी कि आपका ओव्यूल का था वो अब सीड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये सब आपको मैंने बता दिया कि ये क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर जाइगोट फॉर्म कर जाता है एम्ब्रियो के अंदर। तो एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोविंग एम्ब्रियो को। ठीक है, विद द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो द सेंट्रल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज इटन अप। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है वो क्या करता है, सारे पार्ट को एंडोस्पर्म के खा जाता है। ठीक है, वो अपने नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए सारे एंडोस्पर्म को वो खा जाएगा। पर कुछ केसेस में आप देखोगे कि जो एंडोस्पर्म है वो अभी भी बचा हुआ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जिन केसेस में एंडोस्पर्म अभी भी बचा होता है उनको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। उनके केसेस में देखो जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ होता है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे कैस्टर, मेज और बार्ले में। और आप इनके अंदर देखोगे जिनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा होता है, तो उनके कोटिलिडोन में इतना, उनका ज़्यादा कोटिलिडोन नहीं होता ना, उनके इतने कोटिलिडोन में इतना जो है जान होती है, यानी कि ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि वो ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन ही नहीं कर पाए। आधे से ज़्यादा तो उनका अभी भी रखा होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म अभी भी क्योंकि उनका बचा हुआ है, तो यहाँ पर इनके देखो कोटिलिडोन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि पतले होते हैं, क्योंकि इनके जो कोटिलिडोन है वो क्या होंगे, वो ये पूरी तरह से प्रॉपर ग्रो ही नहीं कर पाए, ये सारा का सारा यानी कि नरिशमेंट ऑब्टेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मतलब उनको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस, जिनके अंदर अभी भी एंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ होता है फूड स्टोरेज की तरह।
के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके कुछ केसेस में देखोगे कि जो एंडोस्पर्म है वो पूरी की पूरी यानी कि जो एम्ब्रियो है वो ग्रोविंग एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो खा लेते हैं। जिन केसेस में एम्ब्रियो क्या कर रहे हैं पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खा रहे हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में वो क्या करते हैं, जब वो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खा जाते हैं तो वो अपने कोटिलीडोन में रिजर्व करके रखते हैं फूड को, ठीक है, फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, फॉर द फ्यूचर ईट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका फूड होता है वो लेटर कहाँ पर स्टोर रहता है, कोटिलीडोन्स के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली खा लेते हैं ग्रोविंग एम्ब्रियो, जहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं बचता, उन्हें कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा पी में, जिनके कोटिलीडोन कितने, पी के अगर आप देखोगे तो कितने कोटिलीडोन जो होते हैं उनके वो बहुत मतलब मोटे होंगे, ठीक है, फैटे होंगे, इसी वजह से होंगे क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो ईट कर लिया। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी कुछ केसेस में आप न्यू सेलर्स को अभी भी देखोगे, ठीक है, और वैसे तो जो न्यू सेलर्स है वो सारा ख़त्म हो जाता है जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, जैसे जैसे सीड की फॉर्मेशन होती है वैसे वैसे जो होगा, यानी कि जो न्यू सेलर्स है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में अभी भी न्यू सेलर्स रहता है। तो जिन केसेस में अभी भी न्यू सेलर्स बचा हुआ होगा, न्यू सेलर्स तो आपको याद होगा ना कि जो एम्ब्रियो सैक के बाहर, यानी कि ये आपको ये तो याद है ना, ओव्यूल के अंदर जो ये जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यू सेलर्स बोलते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर उसके बाद फर्दर एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन हुई थी, फिर एम्ब्रियोसेक में जायगोट और यानी कि एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो किस किस की कुछ केसेस में जो ये न्यूसेलस है आपका वो अभी भी बचा हुआ होता है, तो वो जो है फर्दर क्या फॉर्म करता है, पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये जो रेजिडुअल न्यूसेलस होता है वो क्या करते हैं, सीड के अंदर बचा हुआ होता है और वो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। और ये किस केसेस में देखने को मिलेगा कि जहाँ पर न्यूसेलस अभी भी बचा हुआ है वो आपको ब्लैक पेपर और कॉफ़ी इनमें देखने को मिलेगा। जैसे जैसे एम्ब्रियो जो है मैच्योर होगा, जैसे जैसे वो आपका एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो क्या होगा, जो इंटैग्यूमेंट है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर की जो कवरिंग है इंटैग्यूमेंट, ठीक है, ओव्यूल फर्दर क्या बन जाएगा, सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे जैसे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो मैच्योर होगा, ठीक है, जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है आपका जैसे जैसे मैच्योर होगा तो ये जो ओव्यूल है वो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ओव्यूल के बाहर की कवरिंग इंटैग्यूमेंट जो है वो क्या अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसके अंदर, आउटर कवरिंग जो होगी, आउटर इंटैग्यूमेंट वो टेस्टा बन जाएगा और इनर इंटैग्यूमेंट जो है वो टैगमैन की फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो होगा कि जो सीड है उसके अंदर क्या होगा, जो भी उसके अंदर पानी है वो सारा का सारा निकल जाएगा बाहर, जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होने लगेगा जैसे जैसे एम्ब्रियो मैच्योर होगा। वो क्यों होगा, जब भी ये एम्ब्रियो जब भी क्या करता है एम्ब्रियो मैच्योर होगा तो सीड जो है वो क्या करने लग जाएगा, उसके अंदर डिहाइड्रेशन होगी, उसके अंदर जितना भी पानी का कंटेंट है वो सब बाहर निकालने लग जाएगा। क्यों करेगा, अगर इसके अंदर पानी रहेगा, ठीक है, अगर इस बीज के अंदर पानी रहता है तो क्या होगा, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इनको क्या करके रखना होता है, जब ये सीड मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी से जर्मिनेशन के बीच का पीरियड, तो उसे डोरमेंसी कहा जाता है। तो इनको अपने आप को डोरमेंट रखना होता है, वाइबल रखना होता है, ठीक है। वाइबल मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि ये अपने जर्मिनेशन के पीरियड को रोक के रखना होता है, इनको मतलब रोक के रखने की कैपेसिटी होती है। तो ये क्या करते हैं कि अपने पानी को ये निकाल देते हैं, ठीक है, लूज़ कर लेते हैं, यानी कि अपने डिहाइड्रेट कर जाते हैं, सीड में से सारे पानी को ये निकाल लेते हैं, जिससे कि ये लाखों मतलब काफ़ी टाइम तक, मिलियन मिलियन ईयर्स तक जो है वो अपनी डोरमेंसी के स्टेज में रह सके, ठीक है। जैसे ही इनको कोई भी कंडीशन मिलती है प्रॉपर, इनको पानी मिलेगा यानी कि प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये अपनी उस कैपेसिटी को, ये जर्मिनेशन की कैपेसिटी को होल्ड करके रख सकते हैं। तो वो कब रख सकेंगे, जब ये क्या होंगे, जब ये ड्राई सीड होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इनके अंदर पानी भरा रहेगा, इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो कोई भी बैक्टीरिया इनको ख़राब कर देगा। तो इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है काफ़ी टाइम तक, जब तक ये जर्मिनेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये अपनी इसको हम बोलते हैं सीड वेएबिलिटी, यानी कि जो अपनी आपके जर्मिनेशन की कैपेसिटी को होल्ड करके भी रखते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, जो इनके अंदर के जो सेल्स होंगे ना, इसमें जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में हो जाता है, ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता। तो इन दिस ड्राई सीड के अंदर जब एम्ब्रियो क्या हो जाता है, एक इनएक्टिविटी वाली स्टेज में चला जाता है, उसी को ही डोरमेंसी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोपाइल होगा ओव्यूल के अंदर, वो अब चेंज हो जाता है किसके अंदर, माइक्रोपाइल सीड के, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। माइक्रोपाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बस जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल था वो अब सीड का माइक्रोपाइल होगा, ठीक है। जो पोर है वो किस में हेल्प करेगा, सीड के जर्मिनेशन में, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन और वाटर जो है वो सीड तक पहुँच सके और सीड जो है वो जर्मिनेट हो सके। तो ये जो माइक्रोपाइलर अब जो क्या था, ओव्यूल का माइक्रोपाइल था, वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, सीड के माइक्रोपाइल में। और ये पोर किस में हेल्प करता है कि जो ऑक्सीजन है या वाटर है वो क्या कर सके, सीड के अंदर एंटर कर सके, कब, जर्मिनेशन के टाइम पर। उसके बाद जो टिश्यू है,
टिश्यू ऑफ द ओवेरी वॉल जो होंगे वो स्टिमुलेट करते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया कि ये आपको पता लग गया कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है फर्दर मैच्योर होगा, जैसे ही एम्ब्रियो मैच्योर होगा तो किसकी फॉर्मेशन आती है, सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाहर जो इंटैग्यूमेंट है उनमें क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनमें फर्दर जो इंटैग्यूमेंट है वो सीड कोट बन जाएंगे, सीड की कवरिंग हो जाएगी। और जो बाहर आपकी ओवेरी है, ओवेरी जो है वो क्या बन जाएगी, अब फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी ओवेरी में, ठीक है। और ओवेरी का जो बाहर की वोल है वो क्या बन जाएगी, पेरिकार्प, जो कि फ्रूट की वोल की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो यानी कि क्या कर देगी, प्रोड्यूस एज अ फ्रूट वोल। उसके बाद इन सम केसेस आप देखोगे कुछ केसेस के अंदर क्या होगा कि जो थैलेमस है या आप वो खुद भी क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट। अब आपको मैं बताना चाहूँगी, देखो सीड का पार्ट आपका कवर हो गया, ठीक है। सीड के अंदर क्या होंगे, सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाए, जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा वैसे वैसे ओव्यूल जो वो चेंज हो जाएगा सीड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप ये बताओगे कि जो सीड है, सीड की मैच्योरिटी के बारे में, डोरमेंसी पीरियड, ठीक है, कि डोरमेंसी क्या होगा कि एक टाइम पे जो एम्ब्रियो होगा वो इनएक्टिव स्टेज पे चला जाएगा, ठीक है, जर्मिनेशन से पहले का। जब सीड मैच्योर हो जाते हैं और जर्मिनेशन से पहले का पीरियड, ठीक है, जिसे आप सीड डोरमेंसी बोलते हो, जिसमें वो अपने आप को होल्ड करके रखते हैं जर्मिनेट होने से, ठीक है। जब भी इनको कोई कंडीशन मिलती है, इनको पानी मिलता है, प्रॉपर कंडीशन मिलती है, तो फिर ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। एक सीड डोरमेंसी हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में। एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो जो है क्या करता है, एल्ब्यूमिनस के अंदर क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है, जो ग्रोविंग एम्ब्रियो है, वो क्या करता है, एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली जो है वो खा नहीं पाता, उनके अंदर अभी भी एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है। जैसे कि वीट के अंदर अगर आप देखोगे उनका कोटिलीडोन कितना पतला सा होगा, ठीक है, तो क्योंकि वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने सारा एंडोस्पर्म यूज़ ही नहीं किया, सारा एंडोस्पर्म नहीं खाया। और कुछ केसेस में आप देखते हो कि जब सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है ग्रोविंग एम्ब्रियो खा लेते हैं, तो उस केस को क्या कहा जाता है, यहाँ पर नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है, ठीक है। और ये किस केसेस में देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि पी प्लांट के अंदर। फिर उसके बाद है फ्रूट। अगर आप फ्रूट की बात करते हो तो आपको पता लगे कि जो भी ओवेरी है, जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो ये ओवेरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में आप देखोगे कि जो ओवेरी के साथ, आपको पता है ये ओवेरी कहाँ पर रखे होते हैं, नीचे थैलेमस पर, ठीक है। तो कुछ केसेस में ऐसा होगा, ये थैलेमस जो है बिल्कुल ओवेरी को अपने अंदर फंसा लेगा। जैसे ही ओवेरी ग्रो कर रही होगी, ठीक है, जिसमें फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, तो ये साथ में ये थैलेमस भी जो है वो प्रोलिफरेट कर जाता है, ठीक है। तो इसके आपको ये देखने को मिलेगा भी किसके अंदर, एप्पल के अंदर। देखो यहाँ पर थैलेमस का ज़्यादा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये ओवेरी आपकी, तो यहाँ पर क्या है कि जिस उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है, जो ओवेरी से प्रोड्यूस ना होकर बल्कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं या फ्लोरल ऑर्गन्स हैं जो कि, ठीक है, उस प्लांट के, उससे जो है आपके फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, इन केसेस के अंदर थैलेमस एंड अदर फ्लोरल ऑर्गन ऑल्सो शो प्रोलिफ्रेशन, इनके अंदर कुछ प्रोलिफ्रेशन हो जाएगी ओवेरी की वॉल की डेवलपमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो फ्रूट बनेगा वो होगा फॉल्स फ्रूट, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, थैलेमस भी खुद प्रोलिफरेट होकर और उस बॉल में मिक्सअप हो गई, ठीक है। जैसे ही जो ओवेरी है वो क्या कर रही है, फ्रूट की फॉर्मेशन कर रही है, तो तभी यहाँ से नीचे से जो थैलेमस है वो भी क्या हो गए, खुद इन्वॉल्व हो गए फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होगा, सिर्फ ओवेरी से फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, थैलेमस भी इन्वॉल्व है, कुछ फ्लोरल पार्ट्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व है, तो उसको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट, ठीक है। और अगर आप बात करते हो ट्रू फ्रूट की, तो ट्रू फ्रूट क्या होंगे, जिसके अंदर कोई भी फ्लोरल ऑर्गन नहीं होंगे, ठीक है, कोई थैलेमस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है। सारे एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो है ट्रू फ्रूट के, जैसे कि ग्रेप्स की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, ट्रू फ्रूट है। उसके बाद कुछ जो फ्रूट हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। तो वो क्या, कौन से केसेस में हो गए, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट बोला जाता है उनको, जिनके अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। वो किन के अंदर देखने को मिलेगा आपको, सीडलेस फ्रूट के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि यानी कि पार्थिनो कार्पिक फ्रूट कहा जाता है। और वो किस एग्जाम्पल क्या होंगे, बनाना, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर वो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन की जाती है, जैसे कि हॉर्मोन्स को डालकर, ठीक है, और फिर जो है यानी कि फर्टिलाइजेशन ना हो, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं करवाई जाती और फ्रूट की फॉर्मेशन की जाती है और कुछ हॉर्मोन्स की हेल्प से, ठीक है। तो जिस केसेस के अंदर क्या हो रहा है कि सीडलेस फ्रूट कहा जाता है, जिनके अंदर क्या होगी, सीड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है, सीड की कोई फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली क्या है कि फ्रूट बन रहा है, यानी कि फ्रूट डेवलप हो रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, उसी को ही पार्थिनो कार्पिक फ्रूट कहा जाता है, जैसे कि बनाना, और ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको वायबिलिटी बताया था सीड के बारे में, तो यानी कि जो सीड होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि अपनी जर्मिनेशन की पावर को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो यानी कि सीड होते हैं वो क्या होते हैं,
उनके अंदर कैपेबल यानी कि एक कैपेबिलिटी होती है कि अपनी जर्मिनेशन की पावर को होल्ड करके रख सकते हैं, वो भी कुछ कंडीशंस के अंदर ही होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, अंडर सूटेबल कंडीशंस। और ये जो वायबिलिटी होती है इनकी, वो क्या होती है, किसी किसी सीड की जो कुछ हफ्ते तक ही होती है, कुछ हफ्ते तक ही वो अपने आप को यानी कि जर्मिनेशन होने से रोक सकते हैं, और कुछ होते हैं जो सालों तक भी अपने आप को यानी कि डोरमेंट पीरियड में रख सकते हैं, यानी कि डोरमेंसी के पीरियड में ही रखते हैं, ठीक है, अपने आप को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। तो वायबिलिटी ऑफ सेवरल 100 ईयर्स हैव बिन रिसेंटली फाउंड आउट। तो यानी कि जो वायबिलिटी है बहुत सारे सीड्स की, वो देखा गया है कि वो तो किसी किसी में यानी कि थाउजेंड्स ईयर्स तक भी वो अपने आप को जर्मिनेट होने से रोक रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही एग्जांपल दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सम 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड जो है वो मिला था, 2000 साल पुराना यानी कि जो वायबल सीड था जो कि अपनी डोरमेंसी के पीरियड पर था, जिसका नाम था फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ठीक है। डिस्कवर किया गया था कहाँ पर, यानी कि डेड सी के पास एक किंग हियोड्स यानी कि प्लेस है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर इस सीड को देखा गया था जो कि अपनी कौन सी पीरियड पर था, डोरमेंसी की, जिसने अपनी जर्मिनेशन की कैपेसिटी को होल्ड किया हुआ था, वायबल सीड था, अपनी डोरमेंसी के पीरियड पर था, ठीक है। और ऐसे ही एक अबाउट 1000 ईयर्स ओल्ड सीड जो है वो मिला था, वो कहाँ पर, यानी कि 1 साल पुराना सीड जो है वो मिला था वायबल सीड, वो था लुपिनस आर्किटस, ठीक है, जो कहाँ से लिया गया था, आर्किटिक टुंड्रा से। और उसको क्या किया गया, जर्मिनेट किया गया, उसको सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड की गई, पानी प्रोवाइड, यानी कि जैसे हम जर्मिनेट करवाते हैं पानी वगैरह, टेम्परेचर, जब उसको प्रोवाइड किया गया, उसको जर्मिनेट किया गया, तो उसने क्या किया, प्लांट्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे सीड होते हैं जो अपने आप को जर्मिनेशन होने से रोक सकते हैं, फिर जब उनको कोई सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड हो जाएगी तो वो क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो आपको ये पता लग गया, अब सीड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई आपकी, कि फ्रूट हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन किससे हो रही है, जो ओवेरी है, ओवेरी क्या होते हैं, फर्दर जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, ठीक है, सीड की डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है ओवेरी से ही। और जो ओवेरी की वॉल है वो क्या बनती है, फ्रूट की वॉल, जिसे पेरिकाप कहा जाता है, ठीक है। फिर एक ट्रू फ्रूट के बारे में मैंने आपको बताया और एक फॉल्स फ्रूट के बारे में बताया। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली ओवेरी से डेवलप हो रहे हैं, जिन्हें हम उन्हें बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट, ठीक है। जैसे कि आप ग्रेप्स एग्जांपल दे सकते हो। और फॉल्स फ्रूट के अगर आप एग्जांपल देते हो तो फॉल्स फ्रूट के अंदर क्या होगा, ओवेरी के साथ साथ कुछ जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ थैलेमस, ठीक है, जैसे थैलेमस इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या होंगे, आपके फॉल्स फ्रूट होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एप्पल बता सकते हो, ठीक है, एप्पल के अंदर आपको ज़्यादातर जो आप पार्ट खाते हो, जो जूसी पार्ट होता है उसका, वो थैलेमस होता है, ठीक है। ओवेरी बहुत लिटिल पार्ट देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर ओवेरी के साथ साथ क्या पार्ट इन्वॉल्व हो गया, थैलेमस भी हो गया, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट होंगे आपके। नेक्स्ट है आपका एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। अब एपोमिक्सिस क्या होता है, इसके अंदर भी बिना फर्टिलाइजेशन के आपका ये एग है, ठीक है। इनमें क्या होगा कि इस एग को, एपोमिक्सिस होता है क्या, बिना फर्टिलाइजेशन के ये एग क्या करता है कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। इस एग से क्या होगी, एम्ब्रियो की जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है वैसे ही ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये एग अपने आप जो है फर्दर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाती है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। और जब एग एम्ब्रियो में फॉर्म हो रहा है तो इसमें क्या होगा, सीड को भी फॉर्म होना पड़ेगा, ठीक है, ओव्यूल को भी सीड बनना पड़ेगा, जो ओव्यूल है उसको भी सीड बनना पड़ेगा। तो जो ओव्यूल यानी कि ओव्यूल से सीड बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो रही है, सीड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, किसके, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो उसी को ही एपोमिक्सिस कहा जाता है। उसके बाद ये भी दो कंडीशन होती हैं इसके अंदर भी। एक तो जब एग अपने आप क्या कर रहा है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, फिर ओव्यूल को सीड बनना पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर सीड की फॉर्मेशन हो रही है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, उसे हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एक कंडीशन में क्या होगा, जो न्यू सेल्स प्रेजेंट होगा, ये एम्ब्रियो सेक के बाद जो न्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके सेल्स के अंदर फर्दर मिटोटिक डिवीजन होती जाएगी, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो इस एम्ब्रियो सेक में घुसने लगेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगी, न्यू सेल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर फर्दर मिटोटिक डिवीजन होगी और वो क्या करने लगेंगे, इस एम्ब्रियो सेक में घुसेंगे, ठीक है, एम्ब्रियो सेक में अपने आप को पुश करने लग जाएंगे, ठीक है। तो और पुश करते ही क्या कर जाएंगे, फॉर्म करेंगे मल्टीपल एम्ब्रियोज, बहुत सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। इस केसेस में क्या हो रहा है, बहुत सारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं कि जो ये न्यू सेल्स प्रेजेंट होता है आपके ओव्यूल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उनके सेल्स के अंदर बहुत सारी मिटोटिक डिवीजन हो रही है। मिटोटिक डिवीजन होने से ये क्या करते हैं, अपने आप को यानी कि एम्ब्रियो सेक के अंदर पुश करने लग जाते हैं, ठीक है, अपने आप को पुश करने लगेंगे एम्ब्रियो सेक के अंदर। और इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं। और जब वहाँ पर मल्टीपल एम्ब्रियोज बन रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो आज का ये जो आपका चैप्टर था वो कवर हो चुका है कंप्लीट, कि आपका स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है कि एंथर है सबसे पहले, ठीक है, एंथर
स्टैमन जो होता है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है। कौन कौन से थे वो आपके? एंथर और स्टिग्मा, ठीक है।